इस वीडियो में हम यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपसे चर्चा करें। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आप सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। बायोलॉजी लैब में आपने बायोलॉजिकल स्लाइड्स को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा होगा। सूक्ष्मदर्शी में एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी और कम द्वारक का यानी कम अपर्चर का एक उत्तल लेंस लगा होता है। जैसे इस मार्कर को मान लें, ये एक लंबी बेलनाकार नली है, इस सिरे पर कम फोकस दूरी और कम द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा हुआ मान लेते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक छोटी नली फिट रहती है, जैसे ये। इस सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का, बड़े अपर्चर का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे आईपीस कहते हैं। आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की दूरी एक रैक पिनियन अरेंजमेंट, यहाँ एक इस तरह से रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है, इसको घुमाएंगे तो इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी कम या अधिक होगी। उसके द्वारा हम रैक पिनियन अरेंजमेंट से इनके बीच की दूरी कम या अधिक कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये रे डायग्राम जो प्रतिबिंब बन रहा है सूक्ष्म वस्तु का, उसका रे डायग्राम प्रदर्शित किया गया है। यह एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसके सामने एक इसके प्रथम फोकस F0' से पहले एक सूक्ष्म आकार की वस्तु AB रखी है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनता है। आप ये देख रहे हैं, ये A', B' वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब इस नेत्रका के प्रकाशीय केंद्र E और इसके प्रथम फोकस Fe' के बीच में है। यह नेत्रका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब इस नेत्रका के द्वारा A', B' बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D के लिए ये समायोजित की गई है। अब आप इसकी आवर्धन क्षमता, इस प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। A', B' के द्वारा जो बनाया गया यहाँ दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा है। और यहाँ आपको हमने एक दूसरा चित्र दिखाया कि सीधे जो वस्तु सूक्ष्म आकार की वस्तु है उसके द्वारा आंख पर बनाया गया जो दर्शन कोण है वो अल्फा है। अब दर्शन कोण क्या होता है? दर्शन कोण जो है, कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। बड़ी जो वस्तु होती है वो बड़ा दर्शन कोण बनाती है, छोटी वस्तु छोटा दर्शन कोण बनाती है। आपने देखा हो कोई वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है तो वो छोटी दिखती है, बड़ी है लेकिन वो आपको कैसे दिखती है? छोटी, क्योंकि वो हमारी आंख पर दर्शन कोण छोटा बना रहे। और वही वस्तु जब पास में आ जाती है तो हमारी आंख पर दर्शन कोण बड़ा बनता है। जैसे देखिए यहाँ AB एक सूक्ष्म वस्तु अल्फा बना रही है। अब मान लेते हैं कोई और वस्तु होती बड़ी, मान लेते हैं AV' होती, तो ये देखते हैं ये दर्शन कोण जो है क्या होता? बड़ा हो जाता, आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनता। तो किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया जो कोण होगा उसे दर्शन कोण कहते हैं। अब आवर्धन क्षमता क्या होगी? आवर्धन क्षमता ऑप्टिकल जो यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है, उसकी आवर्धन क्षमता होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, सीधे लिख देते हैं यहाँ अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है बीटा।
और सीधे आंख पर बना हुआ दर्शन कोण जबकि वस्तु वास्तविक स्थिति में रखी हो, वो है अल्फा। तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और अल्फा वस्तु द्वारा सीधे आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु वास्तविक स्थिति में रखी हो। ये आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आपने ये दर्शन कोण के सेंस में आपने आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखा। अब बीटा और अल्फा को हम ये जो दो फिगर बनाए, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, इन दोनों फिगर से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए ट्राइंगल हम ले लें ई ए डैश बी डैश, इस ट्राइंगल से बीटा इक्वल टू tan बीटा, क्योंकि बीटा छोटा है तो ये tan बीटा के बराबर होगा और ये हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन ई ए डैश। इसी तरह से फिगर 2 से, फ्रॉम फिगर 2 आप देखिए इस ट्राइंगल से अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा और ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी। अब आप इसमें वैल्यू जो है रख दीजिए, m इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन ई ए डैश और ए बी अपॉन, यहाँ ए बी जो डी होगी वो माइनस डी रखेंगे, माइनस डी। अब आप ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी माइनस डी अपॉन ई ए डैश, ई ए डैश जो होगी इस नेत्र का लेंस में ये देख रहे हैं आप, जो रेज आ रही हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रकाशिक केंद्र से आप नोट करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी माइनस डी अपॉन माइनस यू ई, माइनस से माइनस ये कैंसिल। अब हमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, इसको हम देखेंगे, समरूप त्रिभुज ले लेंगे ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश। इन समरूप त्रिभुज से क्या निकल के आएगा, देखिए ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। कहां से, ट्राइंगल कौन सा लिया, ओ ए बी और ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए, और ओ ए डैश जो होगा प्लस बी ओ, और ये यूओ जो होगा माइनस यू, तो ये आ गया माइनस का वी ओ अपॉन यूओ। ये हम m में जो इस फार्मूले में रख देंगे तो माइनस बी ओ अपॉन यू ओ और d अपॉन यू ई, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र निकल के आएगा। अब हम इसमें देखेंगे ये जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब, दो स्थितियां संभव हैं इसकी सूक्ष्मदर्शी की। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरी स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम इस 1/UE का जो वैल्यू है FE यानी इस आई लेंस की फोकस दूरी के रूप में, और
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d के रूप में निकालते हैं। फॉर आई लेंस जनरल फार्मूला आपको आवर्धन क्षमता का ये प्राप्त हो गया। फॉर आई लेंस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस लेंस फार्मूले से हो जाएगा 1/ve। ve जो है 1/ve, ve की जो आप लिखेंगे वो होगी -d, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, d दूरी पर इस आई लेंस के लिए, और u की जगह पे -ue लगाएंगे और 1/fe। ये आई लेंस के लिए निकल के आई वैल्यू, तो 1/ue यहां से निकालेंगे, वो निकल के आएगी 1/ue इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/fe, और यहाँ d/ue जब लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस d/fe। आप इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये निकल के आएगा 1/ue इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/fe। अब d/ue का मान इस इक्वेशन में, जो जनरल इक्वेशन है, उसमें हम रख देंगे, तो क्या आएगा निकल के, देखिए m इज इक्वल टू -vo/uo 1 प्लस d/fe। तो हम इस तरह से भी ये जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट मतलब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, तब आवर्धन क्षमता का ये सूत्र निकल के आएगा। अब इस स्थिति में दूरदर्शी की जो सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है वो क्या है, दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होगी वो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी, और वो हो जाएगी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, की लंबाई होगी vo प्लस ue। अब हम देखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो इस रे डायग्राम को देखेंगे और देखते हैं इसको कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो क्या आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा। अब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों लेंसों के बीच की दूरी इतनी करते हैं कि ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस नेत्रिका के प्रथम फोकस Fe डैश पर बने, यानी UE बराबर किसके हो जाए, Fe के। यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी हमने इतनी कर दी कि जो किसके द्वारा, रेक्टिलिनियर अरेंजमेंट के द्वारा, कि जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा A डैश B डैश बन रहा है प्रतिबिंब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, तो ये प्रतिबिंब कहां बने, इस नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस पर बने, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा। यानी ये कंडीशन हो गई UE किसके बराबर हो जाए, Fe के। अब अगर इस स्थिति में हम आवर्धन क्षमता का जो जनरल फार्मूला था उसमें -vo/uo और d/ue की जगह Fe लिख देंगे, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र ये हो जाएगा। और रे डायग्राम में आप UE बराबर Fe लिखेंगे और जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश वो कहाँ बनेगा, इसके प्रथम फोकस पर, नेत्रिका के प्रथम फोकस पर। सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी इस दिशा में क्या होगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो हो जाएगी दोनों लेंसों के बीच की जो अब दूरी है वो हो जाएगी vo प्लस UE किसके बराबर हो गई, Fe के, तो vo प्लस Fe। धन्यवाद।